अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के अंडर डेवलपमेंट की वीडियो में हम अपनी लास्ट वीडियो वाला काम कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से हमने जो लास्ट वीडियो में जॉब सर्विस क्रिएट की थी उसको स्केड्यूल कर सकते हैं डिफरेंट कंस्ट्रेंट के साथ, और किस तरीके से उसको रन करते हैं डिफरेंट सिनेरियो के ऊपर, वो किस तरीके से बिहेव करती है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली लास्ट वीडियो वाले काम को कंटिन्यू करना है, जिसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन, और मेन जो हमने किया था कि एक जॉब सर्विस क्रिएट की थी लेकिन उसको स्केड्यूल नहीं किया था। इस वीडियो में हम उसको स्केड्यूल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली ये सारा वो वाला कोड है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो थोड़ा सा अगर मैं बता दूँ, को हमने देखा था ऑन स्टार्ट जॉब हमारे पास जॉब को स्टार्ट करता है, फिर हमारे पास ऑन स्टॉप जॉब कॉल हो जाता है, और इन दोनों के दरमियान इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमने जॉब फिनिश को कॉल करना होता है। अगर ऑन स्टार्ट जॉब हमारी स्टार्ट हो चुकी हुई थी लेकिन हमने जॉब फिनिश को कॉल नहीं किया और हमारी जॉब अगर कैंसिल होगी किसी भी वजह से, सिस्टम की वजह से, तो हमारे पास यहाँ पे वो जो ऑन स्टार्ट जॉब कॉल होगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रिटर्न टाइप है, अगर आप बैकग्राउंड थ्रेड को क्रिएट करते हैं ऑन स्टार्ट जॉब के अंदर या सर्विस के अंदर, तो आप यहाँ पे ट्रू रिटर्न करते हैं, एल्स आप फास्ट रिटर्न करते हैं। तो अगर डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो का काम कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से हमें इसको स्केड्यूल करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि मैं आऊँगा मेन एक्टिविटी के ऊपर। अब जैसे हम क्लिक करेंगे स्केड्यूल सर्विस के मेथड के ऊपर, तो हमारे पास जॉब ने स्टार्ट होना है। तो जॉब को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें बेसिकली जॉब स्केड्यूलर की ज़रूरत होती है। मैं कॉल कर लूँगा क्रिएट कर लूँगा जॉब स्केड्यूलर। अगेन आपने बैक देखा जॉब स्केड्यूलर, और जॉब स्केड्यूलर बेसिकली हमारे पास एक सिस्टम सर्विस है, तो हम कॉल करते हैं गेट सिस्टम सर्विस, और जॉब स्केड्यूलर सर्विस को मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा। डेफिनेटली इसको कास्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास जॉब स्केड्यूलर की सर्विस आ जाएगी। अब इसके साथ हम कॉल करते हैं जॉब स्केड्यूलर डॉट स्केड्यूल। तो आपने देखा इसको हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं जॉब इन्फो टाइप का। तो जो आप जॉब इन्फो पास करते हैं वो वाली जॉब हमारी जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो पहले इससे पहले कि हम अपनी जॉब को स्केड्यूल करें, यहाँ पे हम जो है वो बेसिकली जॉब इन्फो टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसको कह देते हैं जॉब इन्फो, न्यू जॉब इन्फो, और इसके लिए आप यूज़ करते हैं बिल्डन पैटर्न को। जॉब इन्फो के लिए आप बिल्डन पैटर्न को यूज़ करते हैं। पहले नंबर पे आपने एक इंटीजर वैल्यू देनी होती है। ये आपकी एप्लीकेशन के लिए यूनिक वैल्यू होती है जो आपकी इस जॉब को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल क्या देता हूँ 1001, कुछ भी आप वैल्यू इंटीजर में दे सकते हैं। तो ये जो हमारे पास होगी। सेकंड वैल्यू आपने देनी है कंपोनेंट नेम। ये कंपोनेंट नेम वही होता है जो आप अपने इंटेंट को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं इंटेंट, न्यू इंटेंट और दिस, और फॉर एग्जाम्पल आप क्या देते हैं माई डाउनलोड जॉब डॉट क्लास। तो अगर आप यहाँ पे इंटेंट के इस जाएंगे जो कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर, तो आपने देखा ये आपसे कंटेंट नेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे सेम वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ पे कर लूँगा कंपोनेंट नेम। कंपोनेंट नेम आप अनोनिमसली भी दे सकते हैं, मैं मोस्टली अनोनिमसली देता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे ये कर रहा हूँ न्यू कंपोनेंट नेम इक्वल्स न्यू कंपोनेंट नेम। पहले नंबर पे अगेन आपने कॉन्टेक्स्ट या करंट जो आपका कॉन्टेक्स्ट है वो देना है, तो मेरे पास दिस हो जाएगा करंट पैकेज या कॉन्टेक्स्ट। सेकंड नंबर पे अपने टारगेट क्लास देनी है, वो वाली क्लास जिसने आपकी जॉब सर्विस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो माई डाउनलोड जॉब डॉट क्लास, और ये वाला जो आपके पास कंपोनेंट नेम है वो आपने यहाँ पे पास कर देना है। तो इसके साथ ही आप नीचे यहाँ पे डिफरेंट मेथड को कॉल करते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली आप वो वाले मेथड जो वो वाला क्राइटेरिया जब वो वाले कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं या वो वाली रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, अपनी सर्विस के ऊपर, कि अगर ये वाला क्राइटेरिया ट्रू होगा या मीट होगा तो फिर ही हमारी एप्लीकेशन रन होगी। फॉर एग्जांपल आपने देखा हमारे पास है सेट रिक्वायर्ड नेटवर्क टाइप। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ नेटवर्क टाइप एनी है, मीटर्ड है, नॉन रोमिंग है, या हमारे पास अनमीटर्ड है। अगर मैं अनमीटर्ड करता हूँ इसका मतलब है कि मेरी ये जॉब सिर्फ उसी वक्त रन होगी अगर हमारे पास अनलिमिटेड का मतलब होता है वाईफाई, यानी कि मोबाइल डेटा के अलावा कोई भी नेटवर्क, तो डेफिनेटली वो वाईफाई है। तो ये हमारी जॉब जो है वो इसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास वाईफाई कनेक्टेड हो। अगर वाईफाई कनेक्टेड नहीं होगी तो ये हमारी डिवाइस का जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेट मिनिमम लेटेंसी। इसको आप बेसिकली मिली सेकंड्स के अंदर टाइम देते हैं। आप ये सिस्टम को बता रहे होते हैं कि मिनिमम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 5000 पास करता हूँ इसका मतलब है 5 सेकंड। तो मैं सिस्टम को बता रहा हूँ कि जैसे ही मेरी ये वाली जॉब जो है वो स्केड्यूल होगी तो आप मैक्सिमम 5 सेकंड का वेट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप वेट नहीं कर सकते। 5 सेकंड के अंदर अगर मेरी एप्लीकेशन रन नहीं, सर्विस रन नहीं होती है, जॉब रन नहीं होती, तो 5 सेकंड के बाद फ़ौरन इसको रन करो। लेकिन अगेन हम बेसिकली ये थ्रेशोल्ड या क्राइटेरिया तो सेट कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी सर्विस ये कभी भी गारंटेड नहीं होता कि इमीडिएटली रन होगी। मैंने पहले भी आपको बताया कि इट्स कम्प्लीटली अप टू द ऐप फ्रेमवर्क। ऐप फ्रेमवर्क ही डिसाइड करेगा कि हमारे पास हमारी सर्विस कब रन होगी। अब सपोज करिए हो सकता है आपने यहाँ पे 5 सेकंड दिया, लेकिन वो 10 सेकंड के बाद 30 सेकंड के बाद 1 मिनट के बाद आपकी जो सर्विस है उसको रन करता है। तो ये आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 पास कर देता हूँ इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूँ
जैसे ही एज सुन एज पॉसिबल इमीडिएटली हमारी सर्विस को रन करो। इसके बाद आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं सेट पीरियडिक को। इसका मतलब ये होता है कि हाउ ऑफन यू वांट टू रन दिस सर्विस, यानी कि आप आपकी फ्रीक्वेंसी क्या, आप हर कितने टाइम बाद इसको दोबारा रन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ 5000 अगेन, तो 5000 मिली सेकेंड्स मीन 5 सेकंड, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर 5 सेकंड बाद मेरी ये सर्विस दोबारा रन होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे पास लेटेस्ट डिवाइसेज हैं एंड्रॉयड नगेट वगैरह और उसके ऊपर डिवाइसेज, वहाँ पे मिनिमम ये टाइम जो है वो 15 मिनट्स है। 15 मिनट से कम अगर आप देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको 15 मिनट्स के ऊपर ले जाएगा। तो 15 मिनट्स के लिए आप क्या करेंगे, 15 मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और मिली सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप 10,000 से 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हर 15 मिनट के बाद आपकी ये जो सर्विस है वो रन होगी। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपनी डिवाइस के ऊपर। मैं इसको यहाँ पे ट्राई नहीं करूँगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगेन 5000 ही पास कर देता हूँ। तो 5 सेकंड हर 5 सेकंड के बाद ये हमारी सर्विस जो है वो रन होगी। तो ये आपके पास हो गया। मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पे सेट पीरियडिक अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आपने देखा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं कि हमारे आपके पास सेट परसिस्टर को आप कॉल कर सकते हैं, ट्रू यहाँ पे सेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि इवन अगर आपकी डिवाइस रीबूट भी होगी तो आपकी जॉब अगर स्केजुअल थी या रन हो रही थी और क्रैश हो गई तो दोबारा रन होगी। लेकिन इसके लिए आपने देखा आपको बेसिकली डिवाइस रिसीव बोर्ड कंप्लीटेड की जो परमिशन है वो ऐड करनी पड़ेगी। तो अगेन इंटेंशन एक्शन को यूज़ करता हूँ ऐड परमिशन। तो अगर मैं जाता हूँ मैनिफेस्ट फाइल के अंदर तो आपने देखा यहाँ पे मेरे पास वो परमिशन ऐड हो चुकी हुई है। इस परमिशन की आपको ज़रूरत होती है। इसके बाद इसके अलावा भी आपके पास काफ़ी यहाँ पे नीचे अगर आप हमने देखा सेट रिक्वायर्स बैटरी नॉट लो। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ये सर्विस उस वक्त रन हो जब डिवाइस की बैटरी लो नहीं है तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेट रिक्वायर्ड चार्जिंग कर सकते हैं, डिवाइस सेटल कर सकते हैं, स्टोरेज लो कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास यहाँ पे क्राइटेरिया वो सारे आप यहाँ पे कर सकते हैं कॉल। अब ये सारे अंडरस्टूड है, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो मैं सिंपल ये करूँगा कि आप जो ये हमारे पास जॉब बिल्डर जॉब इन्फो डॉट बिल्डर का हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप सारे मेथड्स को डिटेल में वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये जब हमारे पास हो गया तो मैं सिंपल यहाँ पे कॉल कर लूँगा बिल्ड को। तो हमारे पास जो हमारा जॉब इन्फो है वो भी बिल्ड हो चुका हुआ है। अब जब हमारे पास जॉब इन्फो का ऑब्जेक्ट भी आ गया, जॉब स्केजुलर का ऑब्जेक्ट भी आ गया, तो मैं सिंपल यहाँ पे यूज़ करूँगा जॉब स्केजुलर डॉट स्केजुअल हमारे पास। तो ये आपने देखा दो चीज़ें हैं, जॉब इन्फो का ऑब्जेक्ट लेगा और रिटर्न करेगा इंट। तो यहाँ पे मैं पहले पास करूँगा जॉब इन्फो का ऑब्जेक्ट, और जो ये वैल्यू इंट रिटर्न करेगा उसको मैं एक लोकल वेरिएबल के अंदर ले लूँगा, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल। और इसको फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या देता हूँ रिजल्ट। तो अब ये रिजल्ट बेसिकली यहाँ डिसाइड करता है या हमें रिटर्न करता है क्या हमारी सक्सेसफुली हमारी जॉब स्केजुअल हो चुकी हुई है या नहीं। तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर लूँगा, इफ रिजल्ट इक्वल्स जॉब स्केजुलर डॉट, आपने देखा रिजल्ट सक्सेस है जो कि 1 होगा या रिजल्ट फेलियर है। अगर सक्सेस हुआ तो मैं यहाँ पे लॉग ऐड के अंदर शो करवा दूंगा लॉग दी जॉब स्केजुल्ड। एल्स के केस में मैं कह दूंगा लॉग दी जॉब नॉट स्केजुअल। तो दोनों केसेज में हमें पता चल जाएगा। एक चीज़ हमारे पास रहेगी है, जो आप अगर प्रोडक्शन एप्लीकेशन में ये करेंगे आप या रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर कि आप बेसिकली अगर अपनी इस जॉब को कैंसिल करना चाहते हैं या बाद में रेफर करना चाहते हैं तो आप ये वाली जो वैल्यू है इसको ग्लोबल वेरिएबल के अंदर लेंगे। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और इसको मैं कह दूँगा जॉब आईडी। तो आपने देखा ये हमारे पास ये मेरे पास यहाँ पे आ गई जॉब आईडी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने टैग क्रिएट करना है। तो अगेन मैं यहाँ पे कह दूँगा माई टैग और इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लूँगा एज अ टैग। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जब हमारे पास जो हमारा जॉब आईडी है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुके हुआ है तो आप इस जॉब आईडी को यूज़ करते हुए अपनी इस जॉब को रेफर कर सकते हैं। तो अब कैंसिल अगर मैंने अपनी इस जॉब को करना है तो उसके लिए मुझे अगेन जॉब स्केजुलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये लाइन कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा। और इसके बाद मैंने सिंपल कॉल करना है जॉब स्केजुलर डॉट, हमारे पास एक मेथड है कैंसिल जो बेसिकली इसको हम आपने देखा जॉब आईडी पास करते हैं। तो जो मेरे पास यहाँ पे जॉब आईडी है वो मैं पास करूँगा। लेकिन आपने देखा हमारे पास यहाँ पे डॉट हमारे पास एक मेथड है कैंसिल ऑल। अगर आप इसको कॉल करेंगे तो ये इस एप्लीकेशन की जो हमारी जो करंट एप्लीकेशन है इसकी जितनी भी जॉब्स होंगी वो सारी कैंसिल कर देगा। तो हम ये तो अंडरस्टूड है कि ये नहीं चाहते, हम सिर्फ एक जॉब को कैंसिल करना चाहते हैं। तो उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे लॉकर के अंदर प्रिंट करवा दूंगा जॉब कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब लास्ट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि नॉर्मल सर्विसेज के लिए नहीं है, जो सिर्फ जॉब सर्विस के लिए, कि आपको एक स्पेशल परमिशन ऐड करनी पड़ती है अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। अगर वो ऐड नहीं करेंगे आप तो आपकी जॉब सर्विस रन नहीं होगी। तो मैं जाऊँगा अपनी मैनिफेस्ट फाइल के ऊपर और पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया, देख सकते हैं हमारी सर्विस यहाँ पे जो है वो रजिस्टर हो चुकी हुई है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने बेसिकली परमिशन को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं परमिशन का टैग यूज़ कर लूँगा एंड्रॉयड कॉलन परमिशन। अब जो मैं चीज़ ये वैल्यू जो मैं टाइप करूँगा इसके लिए आपको ऑटो कंप्लीशन नहीं मिलेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हूबहू वही टाइप करें जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। एंड्रॉयड डॉट
परमिशन डॉट आपने यहाँ पे कैपिटल में टाइप करना है बाइंड अंडरस्कोर जॉब अंडरस्कोर सर्विस। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप वो ऐसे टाइप करेंगे तो ये जब हमारे पास हो गया तो हमारा कोड जो है वो रन होने के लिए रेडी है। ये परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ जॉब सर्विस के लिए। अगर आप इसको ऐसे ही नहीं टाइप करेंगे या ऐड करेंगे तो आपकी जॉब सर्विस रन नहीं होगी, आपको एरर मिलेगा। तो एक चीज़ आई थिंक मैंने मिस्टेक की है, अगर मैं जाऊँ माई डाउनलोड जॉब के ऊपर तो ये जो काउंटर है इसको मैंने यहाँ पे प्लस प्लस करना था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं किया हाई प्लस प्लस, अदरवाइज हम इन्फिनिट लूप के अंदर चले जाएंगे। तो इसके साथ जो कोड है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, अपनी इस एप्लीकेशन को एक फिजिकल डिवाइस के ऊपर रन कर रहा हूँ जो कि बेसिकली एंड्रॉयड ओरियो को यूज़ कर रही है। तो इसलिए रन कर रहा हूँ कि ताकि आप फिजिकल डिवाइस के ऊपर या रियल डिवाइस के ऊपर आप देख सकें क्या सिनेरियो होता है। और लॉक करके भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो आपने देखा हमारे पास टैग ऑलरेडी सेट है और डिवाइस भी आप देख सकते हैं बेसिकली एंड्रॉयड ओरियो को रन कर रही है यहाँ पे लेवल 27 को फिजिकल डिवाइस है सैमसंग की। मैं एप्लीकेशन तो डिवाइस की स्क्रीन भी रिकॉर्ड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ स्केड्यूल सर्विस के ऊपर तो आपने देखा हमारे पास प्रिंट हो गया थ्रेड नेम जो कि मेन थ्रेड है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ऑन स्टार्ट जॉब भी कॉल हुआ है उससे पहले, फिर हमारे पास हमारी प्रोग्रेस जो है वो रन होना शुरू होगी 1 2 3 से लेकर हमारे पास 10 के ऊपर। जैसे वो 10 के ऊपर गई हमारे पास डाउनलोड कंप्लीट हो गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखेंगे ऊपर में आपको नजर आ रहा है कि वाईफाई मेरा अभी जो है वो कनेक्टेड है। अब अगर मैं दोबारा इसको स्केड्यूल करता हूँ, आपने देखा जॉब रन हो रही है, अगर मैं क्लिक करता हूँ कैंसिल के ऊपर तो आपने देखा जॉब कैंसल्ड हमारे पास यहाँ पे आ गया। और अब चूंकि हमारी जॉब हमने खुद कैंसिल किया तो हमारे पास ये क्रैश नहीं है बल्कि कैंसिल हो चुकी है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं दोबारा रन करता हूँ स्केड्यूल सर्विस को, अब देखा रन हो रही है, लेकिन अगर इस दफ़ा मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वाईफाई को ऑफ कर दूंगा। तो आपने देखा जैसे मैंने वाईफाई को ऑफ किया मेरी यहाँ पे जो सर्विस है वो यहाँ पे स्टॉप हो चुकी है। अगर मैं वाईफाई को ऑन करता हूँ तो कुछ टाइम बाद हमारी सर्विस दोबारा रन होगी। तो अगर वो टाइम ज़्यादा होगा तो मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा इसको, लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ टाइम होगा उसके बाद हमारी सर्विस दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अब सिस्टम को ये पता है कि हमारे पास कंस्ट्रेंट कंप्लीट हो चुके हैं। एक ही मेन कंस्ट्रेंट था कि हमारे जो वाईफाई है वो कनेक्टेड हो, लेकिन सिस्टम ने ही डिसाइड करना है कि कब वो इसको रन करेगा। तो आपने देखा कुछ टाइम बाद, इवन दो मैंने इसको स्किप भी नहीं किया, ऑलमोस्ट 5 से 10 सेकंड से हमारी जॉब दोबारा सर्विस दोबारा रन होना शुरू हो गई है। तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पे हमारी जो डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है सर्विस। अब मैं एक चीज़ करूँगा, मैं यहाँ पे अपनी इस एप्लीकेशन को कम्प्लीटली रिमूव करता हूँ और अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इस वाईफाई को ऑफ कर दूँगा और अब मैं अपनी सर्विस को दोबारा रन करूँगा और क्लिक करूँगा स्केड्यूल सर्विस के ऊपर। तो आपने देखा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जॉब स्केड्यूल, लेकिन जॉब स्केड्यूल तो हो चुकी हुई है लेकिन रन नहीं हो रही। और अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इस एप्लीकेशन को कम्प्लीटली रिमूव कर दूँगा। अब अगर मैं दोबारा वाईफाई को ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे अगेन कुछ टाइम बाद आपने देखा हमारे पास जॉब दोबारा स्टार्ट होगी। अब इवन दो हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर रन नहीं हो रही, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे पास जो हमारी जॉब है वो रन हो रही है। क्योंकि जब हमने स्केड्यूल किया था तो सिस्टम उसको उसी वक्त भी रन कर सकता था, लेकिन उसको इंटेलिजेंटली पता था कि जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है वो भी कंप्लीट नहीं है। वाईफाई की हमारी सर्विस को ज़रूरत है, इस जॉब को ज़रूरत है, वाईफाई अवेलेबल नहीं है। और एप्लीकेशन जब रिमूव भी हो गई थी, लेकिन फिर भी हमारी जॉब चूँकि स्केड्यूल थी क्यू के अंदर, जो ऐप फ्रेमर के पास स्केड्यूल्ड जॉब्स का क्यू था उसके अंदर अवेलेबल थी। जैसे ही कंस्ट्रेंट कंप्लीट हो गया थोड़ी देर बाद उसने उसको रन कर दिया। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जॉब स्केड्यूल एपीआई के साथ स्टिल अभी तक कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आई डोंट नो कि इसका कुछ सोल्यूशन है या नहीं, एटलीस्ट मुझे नहीं पता। मैंने कम से कम एक दिन पूरा इसके ऊपर रिसर्च किया वीडियो बनाने से पहले, लेकिन मुझे इसका सोल्यूशन भी नहीं मिला और काफ़ी ज़्यादा डिवेलपर्स को ये प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। अगर मुझे इसका सोल्यूशन मिला तो बाद में मैं लाजमी आपको ये लिंक में बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो ये है कि अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ आउटपुट को, डिवाइस की स्क्रीन भी रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आप लोग क्लियरली देख सकें। तो जो मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मैं क्लिक करता हूँ स्केड्यूल सर्विस के ऊपर तो आपने देखा हमारे पास हमारी सर्विस रन हो रही है। अब इसकी एग्जीक्यूशन के दौरान अगर मैं एप्लीकेशन को यहाँ से रिमूव करता हूँ तो आपने देखा इस दफ़ा हमें क्रैश रीस्टार्ट मिला है, सर्विस क्रैश एरर मिला है। इससे पहले जितनी भी हमारे पास थी सिनेरियोज थे, अगर हमारी एप्लीकेशन रन नहीं हो रही थी और हमारी सर्विस रन हो रही है तो फिर भी ओके है। अगर हम खुद उसको कैंसिल सर्विस के बटन के साथ कैंसिल करते हैं फिर भी ओके है। दोनों केसेस में हमें कैंसिल का क्रैश सर्विस का एरर नहीं मिल रहा, लेकिन इस दफ़ा हमें क्रैश सर्विस का एरर मिल रहा है। आई डोंट नो कि इसका कोई सोल्यूशन अवेलेबल है या नहीं, लेकिन आपने देखा 1 सेकंड के बाद इसने रीस्टार्ट होना था, नहीं हुई। लेकिन अगर मैं एप्लीकेशन को सिर्फ ओपन करता हूँ, अब आप देखेंगे मैं क्लिक नहीं कर रहा स्केड्यूल सर्विस के ऊपर, क्लिक आप देख सकते हैं मैं ऊपर कर रहा हूँ, बटन के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा। कुछ टाइम बाद एप्लीकेशन जैसे रन हो या कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली दोबारा हमारी सर्विस रन हो जाएगी। तो आपने देखा दोबारा हमारे पास यहाँ पे सर्विस रन होनी शुरू हो गई है। तो मैं स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग को। तो ये था गाइस किस तरीके से हम जॉब स्केड्यूलर एपीआई के थ्रू अपनी जॉब्स को स्केड्यूल करते हैं।
तो इसको लॉकर को क्लियर करता हूँ। अगेन मैंने पहले भी आपको बताया कि स्टिल अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो जॉब स्केड्यूलर के साथ आती हैं। तो अगर आप PPA 1121 के ऊपर इसको रन करेंगे तो इवन दो अगर नेटवर्क अवेलेबल नहीं होगा, वाईफाई ऑफ होगी, डेटा ऑफ होगा, तो फिर भी आपके पास ये सर्विस रन होगी। लेकिन एंड्रॉयड नगेट N के ऊपर और जो हमारे पास लेटेस्ट डिवाइस है ओरियो और पाई वगैरह, उनके ऊपर ये फीचर हमारे पास नहीं, ये बग्स हमारे पास नहीं आते, ये फीचर्स ठीक काम करते हैं। तो ये था गाइस कंप्लीट कि किस तरीके से हम जॉब स्केड्यूलर के साथ, जॉब स्केड्यूलर API के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है वो देख लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले जस्ट लाइक एनी अदर सर्विस हमने एक क्लास क्रिएट की है, उस क्लास को हम एक्सटेंड करते हैं जॉब सर्विस क्लास से। अब मैंने आपको बताया कि जॉब सर्विस से हमने एक्सटेंड किया तो दो मेथड हम इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, ऑन स्टार्ट जॉब और उसके बाद हमारे पास होता है ऑन स्टॉप जॉब। अब दोनों का एक स्पेसिफिक काम होता है। तो जैसे हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपनी सर्विस जॉब को, तो हमारे पास ऑन स्टार्ट जॉब कॉल होता है और इसको बेसिकली मिलते हैं जॉब पैरामीटर्स। ये वही जॉब पैरामीटर्स होते हैं जो बेसिकली हम खुद डिफाइन करते हैं जब हम अपनी इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब इन जॉब पैरामीटर्स की वजह से सिस्टम हमारी इस एप्लीकेशन की बेस के ऊपर अपनी इस जॉब के लिए वे क्लॉक को होल्ड करता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप बेसिकली एक्सप्लिसिटली खुद जो है एज अ डेवलपर जॉब फिनिश को कॉल करें। अब इसके अभी हमारे पास दो सिनेरियो थे, मैंने आपको बताया पहले भी कि या तो आप ये बेसिकली ये कर सकते हैं कि आप जॉब फिनिश को उस वक्त उस थ्रेड के ऊपर कॉल करना होता है आपने जिस थ्रेड के ऊपर आपको काम हो रहा होता है। ये मतलब ये है कि अगर आप बैकग्राउंड थ्रेड को यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर कॉल करना है। अदरवाइज अगर आप मेन थ्रेड के ऊपर ही इसको कॉल करेंगे तो बैकग्राउंड के ऊपर आपका थ्रेड रन हो रहा होगा, लेकिन आपकी जब जॉब फिनिश कॉल हो चुका होगा तो सिस्टम आपकी सर्विस को क्लोज समझेगा, कंप्लीट समझेगा, तो आपके पास जो है वो आपकी एप्लीकेशन अजीब सा बिहेव करेगी। तो इस चीज़ को आप कभी भी हम एज अ डेवलपर नहीं चाहते। हमारे पास जॉब फिनिश को हम बेसिकली पास करते हैं पैरामीटर्स जो हमें यहाँ पे मिले होते हैं ऊपर, और उसके बाद हम बेसिकली पास करते हैं एक बुलियन वेरिएबल जो कि ये डिफाइन करता है क्या हमारी ये वाली जॉब रिस्केड्यूल होगी या नहीं। अगेन मैंने आपको बताया था कि ये आपकी करंट सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम बेसिकली ऑन स्टार्ट जॉब से रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स। अगर हम ट्रू रिटर्न करते हैं इसका मतलब है कि सिस्टम को हम ये बता रहे हैं कि ऑन स्टार्ट जॉब तो कंप्लीट हो चुका हुआ है, लेकिन अभी बैकग्राउंड के ऊपर कोई थ्रेड है जो हमारी सर्विस ने क्रिएट किया हुआ वो रन हो रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो सिस्टम जो आपकी सर्विस को क्रैश नहीं करता है, क्लोज नहीं करता, इसके प्रोसेस को रिमूव नहीं करता। अगर आप फॉल्स रिटर्न करेंगे तो आप सिस्टम को ये बता रहे हैं कि हमारी इस जॉब ने कोई भी बैकग्राउंड थ्रेड क्रिएट नहीं किया, तो सिस्टम उसको डायरेक्टली क्लोज कर देगा। लेकिन अगर आपकी जो सर्विस आपकी जॉब है वो स्टार्ट हो चुकी है बाय कॉलिंग ऑन स्टार्ट जॉब, लेकिन इसने बेसिकली अभी तक जॉब फिनिश को कॉल नहीं किया, इसके दौरान वो दरमियान में कहीं जब वो क्रैश हो जाती है या क्लोज हो जाती है, या कोई आपका जो आपको वाईफाई रिक्वायर्ड थी वो ऑफ होगी, कुछ भी वजह बनी, तो उस वक्त आपके पास कॉल होता है ऑन स्टॉप जॉब। इसके ऊपर आप बेसिकली ये करते हैं कि अगेन रिटर्न करते हैं आपको चीज़ सिस्टम को, वो अगेन अब यहाँ पे भी आप बेसिकली जॉब फिनिश को कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहें आप यहाँ पे जॉब फिनिश को कॉल कर सकते हैं, पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और ये डिफाइन कर सकते हैं आप रीस्केड्यूल करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन ये हमारे पास कोई बेस्ट अप्रोच नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमने एक बुलियन वेरिएबल ऊपर लिया हुआ था ये चेक करने के लिए कि हमारी जॉब कैंसिल हुई है या नहीं, तो उसको ट्रू करेंगे कि हमारी जॉब, ये उसी वक्त कॉल होगा जब एग्जीक्यूशन के दौरान हमारी सर्विस क्रैश हुई है, कैंसिल हुई है। तो यूज़र ने कैंसिल नहीं की, किसी वजह से कैंसिल हुई है, यानी कि सिस्टमेटिक वजह से कैंसिल हुई है, इसको ट्रू करेंगे और यहाँ से हमने रिटर्न करना होता है ट्रू। अगेन ये भी बेसिकली डिफाइन करता है क्या आप अपनी सर्विस को रिस्केड्यूल करना चाहते हैं क्रैश के बाद या नहीं। तो ट्रू करेंगे तो रिस्केड्यूल होगी, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगी, अगर आप इसको फास्ट करेंगे तो रीस्टार्ट नहीं होगी। तो नेक्स्ट मैंने ये आपको बताया था कि आपके लिए एज अ डेवलपर ये खुद ज़रूरी होता है कि आप हर दफ़ा जब भी आप लूप के बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर काम कर रहे हैं ये चेक करेंगे क्या एग्जीक्यूशन के दौरान यूज़र ने हमारी सर्विस को कैंसिल तो नहीं कर दिया। अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो जहाँ भी हमारे पास यूज़र जैसे कैंसिल के ऊपर क्लिक करता है तो हमारी सर्विस स्टॉप होती है, तो उस केस में हमारे पास बेसिकली ये कोड नहीं होगा, तो हमारे पास फिर भी हमारा लूप रन होता रहेगा जो कि हम नहीं चाहते। तो हम यहाँ पे जो हर दफ़ा जब भी हम लूप के ऊपर आते हैं कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारी जॉब कैंसिल तो नहीं हुई। अगर वो कैंसिल हो चुकी है तो हम सिंपल रिटर्न कर जाते हैं, अगर कैंसिल नहीं हुई तो हम बेसिकली कंटिन्यू करते रहते हैं। अब ये थी हमारे पास मेन जॉब सर्विस। नेक्स्ट हमारे पास आ गई थी किस तरीके से हमने इसको रन करना है। तो पहले हमें जॉब स्केड्यूलर चाहिए था, वो हमने कॉल किया सिंपल गेट सर्विस के साथ, एक सिस्टम सर्विस है। उसके बाद हम एक कंपोनेंट नेम हमने डिफाइन किया जस्ट लाइक यूजिंग इंटेंट, हम बेसिकली करंट पैकेट डिफाइन करते हैं और टारगेट क्लास जिसने हमारी जॉब सर्विस को इंप्लीमेंट किया होता है। उसके बाद हम बेसिकली क्रिएट करते हैं एक ऑब्जेक्ट जॉब इन्फो टाइप का, इसके साथ हम बिल्डर पैटर्न को यूज़ करते हैं और इसको बेसिकली वो वाले पैरामीटर्स यहाँ कह लें कि रिक्वायरमेंट देते हैं जो हमारी इस या कंस्ट्रेंट जो हमारी इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पे कॉल किया
सेट रिक्वायर्ड नेटवर्क टाइप, हमने बेसिकली वाईफाई यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद हमारे पास मिनिमम लेटेंसी आ गया और उसके बाद सेट परसिस्टेड। और मैंने काफ़ी डिफरेंट आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है वो मेथड्स बताए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए। अगेन लिंक आपको जॉब इन्फो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आप सारे मेथड्स को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी इस जॉब के ऊपर जॉब इन्फो के ऊपर बिल्ड का मेथड कॉल करते हैं, तो हमें जॉब इन्फो टाइप का एक ऑब्जेक्ट बिल्ड होकर मिल जाता है। अब हमने इसको बेसिकली रन करना होता है, तो हम कॉल करते हैं जॉब स्केजुलर को और उसके ऊपर हम एक मेथड कॉल करते हैं स्केजुल का, और उसको जो जॉब इन्फो का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया होता है वो पास करते हैं। तो ये हमें बेसिकली हमारी जो जॉब होती है, सर्विस होती है, अगेन जॉब सर्विस एक ही चीज़ है, जॉब स्केजुलर एपीआई के साथ काम करते हुए तो हमारी वो स्केजुल हो जाती है, रन नहीं होती फ़ौरन। मैंने पहले भी आपको बताया ये ऐप फ्रेमवर्क डिसाइड करता है, हो सकता है फ़ौरन रन करते, हो सकता है 1 सेकंड बाद करे, हो सकता है 10 मिनट बाद करे, 2 घंटे बाद करे। इट्स कम्प्लीटली अप टू द ऐप फ्रेमवर्क, वो डिसाइड करता है कि इंटेलिजेंटली कि कब उसको वो रन करेगा। तो यहाँ पे हमें एक रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को हम चेक करते हैं। अगर वो सक्सेस है इसका मतलब है जॉब हमारी स्केजुल हो चुकी है। स्केजुल होने से ये मुराद नहीं है कि वो रन भी होगी या नहीं। मैंने आपको बताया था कि हमारी जब वाईफाई ऑफ थी, हमने एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया स्केजुल के बटन के ऊपर, तो जॉब स्केजुल होगी, एप्लीकेशन क्लोज कर दी, कुछ देर बाद वाईफाई ऑन किया तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट होगी। तो ये जब हमारे पास हो गया, कैंसिल करने के लिए यहाँ पे हमने जो जॉब आईडी पास किया होता है उसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, अगेन जॉब स्केजुलर के साथ कॉल करते हैं कैंसिल। जो भी कोई भी जॉब जो इस जॉब आईडी के साथ स्टार्ट हुई होगी वो इस एप्लीकेशन के लिए कैंसिल हो जाएगी और हमारा जो जॉब थी वो रिमूव हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये गाइस सारा काम था जॉब स्केजुलर एपीआई के साथ। आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। मैं इस पूरी वीडियो को मैंने रिकॉर्ड एक ही दफ़ा किया है, इंट्रोडक्शन को और फिर हमारे पास जो जॉब सर्विस को क्रिएट करना और स्केजुल करना। लेकिन मैं भी चूँकि वीडियो बहुत लंबी है तो मैं इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा, एक इंट्रोडक्शन और जॉब क्रिएट करना और दूसरे नंबर पे जॉब को स्केजुल करना। तो आई थिंक सो आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। स्टिल कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन जॉब स्केजुल के साथ कुछ वियर्ड सा सिनेरियो आपको नजर आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो एप्लीकेशन आप रन करेंगे एपीआई लेवल 21 के ऊपर, तो आपका नेटवर्क ऑफ होगा, फिर भी आपके पास ये वाली जो सर्विस है वो रन होगी। लेकिन एंड्रॉयड नगेट और ओरियो के लिए ये ठीक है। और मैंने पीछे भी आपको बताया, अगर आप यहाँ पे सेट पीरियडिक को यूज़ करते हैं, सेट पीरियडिक, तो एंड्रॉयड नगेट से आपको यहाँ पे मिनिमम 15 मिनट्स पास करने पड़ते हैं। अदरवाइज़ आपकी जो जॉब है वो पीरियडिकली, यानी कि हर कुछ टाइम बाद जो टाइम आप डिफाइन करेंगे 10 सेकंड 10 मिनट, तो आप ये चाहते हैं कि हर 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली रन हो, तो वो मिनिमम 15 मिनट्स होने चाहिए। तो उसके ऊपर अगेन एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, मिनिमम फ्लैक्स, गेट मिन फ्लैक्स वो क्या होता है। बहुत टेक्निकल चीज़ें आपको प्रोडक्शन एप्लीकेशन में बहुत कम यूज़ करनी पड़ेंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी हुई हैं। तो इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम काम करेंगे फॉरग्राउंड सर्विसेज के साथ इन ओरियो। अगेन कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरह की भी कन्फ्यूजन आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकन को। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।